चल रहा है। बीएसटीसी को जीत दिलाने के लिए, सरकार से मजबूत पैरवी के लिए और हम सब बीएसटीसी धारियों का समर्थन के लिए एसएफआई प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जी जाखड़ हमारे बीच मौजूद है। हमारी सहायता के लिए, हमें हमारा हक दिलाने के लिए हमारे बीच हाजिर है। स्वागत है। आप और साथ में मैं उनसे ये अपील करूंगा कि वो आप मंच पर आकर के और आपको संबोधित करें। माननीय श्री सुभाष जी, बीएसटी संघर्ष समिति के अरे सुना भाई, सारे कोई बीच में बोलेगा नहीं। तत्वाधान में आयोजित इस धरने की अध्यक्षता कर रहे आपके पदाधिकारी, आपके बीच में हमारे एसएफआई के राजस्थान के महासचिव साथी सोनू जिलोवा, हमारे एसएफआई के प्रदेश के उपाध्यक्ष साथी महेंद्र शर्मा और तमाम मेरे विद्यार्थी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका विद्यार्थियों का संघर्षशील छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जिस बात को लेकर आज शहीद स्मारक जयपुर के अंदर आए हैं, इस बात के लिए आए हैं, हमारी आंखों के अंदर एक सपना है, एक आस है कि राजस्थान की सरकार ने बड़े लंबे संघर्ष के बाद में बीएसटी का एक एक विद्यार्थी, वो चाहे से धरातल पे लड़ रहा था, चाहे से वो आपका सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी लड़ाई को मजबूत कर रहा था, राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ा और झुक के ये कहना पड़ा जो राजस्थान की सरकार पहले कह रही थी कि बीएड के विद्यार्थियों को लेवल फर्स्ट में शामिल करेंगे। वही सरकार ने विद्यार्थियों के संघर्ष को माना और ये कहा कि लेवल फर्स्ट एसटीसी के विद्यार्थियों का हक है और ये हक उनसे हम छीनेंगे नहीं। इस बात का तो धन्यवाद राजस्थान सरकार को हम दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने भी अगर मजबूती से हमारी बात केंद्र के अंदर उठाते, हमारे केंद्रीय मंत्रालय के अंदर भेजते, किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वहां के विद्यार्थियों की बात सुनी और अभी जो लास्ट बढ़ती हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके अंदर बीएड के विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया गया। हम ये बात राजस्थान की सरकार को कहने के लिए आ जाएं। हम राजस्थान के शिक्षा मंत्री महोदय को, जो आज खुद धरने पर बैठे हैं राज्यपाल के आवास के बाहर, वो पैसे से एक एडवोकेट भी है। मैं जिस जिले से आता हूँ, सीकर जिले के, वो हमारे विधायक और मंत्री हैं। वो जब पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, राजनीति नहीं करते थे, उससे पहले वो वकालत करते थे। हम आज मजबूत पैरवी के लिए आए हैं। हम कहना चाहते हैं सरकार अच्छे से अच्छे वकील, सॉलिसिटर वकील सारों को लेकर जाए। और हम तो बात ये भी कहते हैं कि हमारे मंत्री जी वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो भी हाई कोर्ट में जाए और अपने विद्यार्थियों की बात मजबूती से वहां पर रखे। अगर मंत्री महोदय ये बात रखते हैं तो एसटीसी का एक एक विद्यार्थी उनको अपना आदर्श मानेगा और जो वो एहसान हम पे करेंगे, वैसे एहसान नहीं है हमारा, ये हमारा हक लेने के लिए आए हम। राजस्थान के अंदर इस बार भी 5 लाख विद्यार्थियों ने बीएसटीसी की इंट्रेंस एग्जाम दी है और इससे 1 लाख कम विद्यार्थियों ने बीएड की दी है। हमारे पूरे राजस्थान में एसटीसी के कॉलेज है, हमसे फीस ली जाती है। विद्यार्थी 12वीं कक्षा पास करने के बाद में इसलिए चुनता है एसटीसी को कि वो एसटीसी करे, कोई भर्ती निकले और वो नौकरी लगे, लेवल फर्स्ट में 1 से 5 के विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई बढ़ा सके, जिस प्रकार की वो योग्यता लेता है। लेकिन सरकार अलग अलग नए नए नियम लेके आती है। अभी नई शिक्षा नीति हमारे देश के अंदर लागू हुई है
और नई शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ ये मसला अपने साथ में है। और जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, वो नई शिक्षा नीति आने वाले 10 साल के बाद में कोई भी सार्वजनिक शिक्षा का उपक्रम जो सार्वजनिक क्षेत्र है, हमारे सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी विश्वविद्यालय, वो कोई भी अस्तित्व में नहीं बचेंगे, सारे के सारे निजी हाथों में चले जाएंगे। लड़ाई बहुत बड़ी है। आज तो सिर्फ हमारी बात इस बात की है, ये इसलिए मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि सबका हमारा इससे एक दूसरे से जुड़ा हुआ मसला है। आज भर्ती सिर्फ 31,000 पदों के ऊपर है, उसमें बीएससीसी के विद्यार्थी शामिल है, उसमें बीएड के विद्यार्थी शामिल है, एक बहुत बड़ा नंबर है बीएड के विद्यार्थियों का। हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी साथी हैं जो बीएड किए हुए हैं, वो कहते हैं भाई साहब आप तो गलत कर रहे हो, लेकिन हमने कहा हक की बात करती है एसएफआई, और जो जिसका हक है उसके लिए मजबूती से लड़ेंगे। आपका बीएसटीसी का जब जब कॉल आया है एसएफआई को, हमारी एसएफआई के एक एक कार्यकर्ता ने अपने जिला हेडक्वार्टर पे, तहसील हेडक्वार्टर पे बीएसटीसी के आंदोलन में अपने, हमारे साथ कोई बीएसटीसी का विद्यार्थी नहीं है, हमने जहां पर मूवमेंट किया है, हो सकता है एक दो जगह है, हनुमानगढ़ में साथी मेंटर के साथ में आए, हमारे साथ में बीकानेर का विद्यार्थी नहीं आया था, हमारे साथ में चूरू का, झुंझुनू का, सीकर का विद्यार्थी एसटीसी का नहीं था साथ में, हमारे कुछ साथी सीकर के आए हुए हैं। वो कह रहे हैं हम इस आंदोलन में इसलिए आए हैं कि भाई साहब हम आपके साथ में और मूवमेंटों में जाते हैं, हमने सीखा मूवमेंट क्या होता है। आज 4 लाख एसटीसी के विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, अगर उसके 10% विद्यार्थी होते तो कितने होते? 40,000 होते। अगर 40,000 को छोड़ो 1% भी होते तो हम 4,000 होते। लोगों को कोई अपने आप को मोरल डाउन करने की बात नहीं है, लोगों को जागरूक करने की बात है। हमारे जो पुराने 2012 का ही मसला है, 2012 में भी बीएड को शामिल कर लिया था, एसटीसी के विद्यार्थियों ने लड़ाई लड़ी, उस वक्त भी कोर्ट में लड़ाई चल रही थी, मजबूती से पैरवी सरकार ने की, तब लेवल फर्स्ट के अंदर सिर्फ बीएससी का विद्यार्थी बैठा, उसको नौकरी मिली। और आज स्थिति वही है 2021 में। यह लड़ाई आज इस साइकेटिक धरने की बात नहीं है। आज एक दिन के लिए हम आए, शहीद स्मारक पे बैठे, राजस्थान सरकार को चेताया कि राजस्थान की सरकार हमारी बात सुने, हमारी बात सुनकर विद्यार्थियों की भावनाओं के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर हमारी मजबूती से पैरवी करे। और इसी के साथ साथ में हमें अलग अलग मोर्चों पे हमारी लड़ाई को 26 तारीख तक जारी रखना है। आज के धरने के बाद में खत्म नहीं करना इस बात को। हमारी लड़ाई 26 तारीख तक, हमारा फैसला सिंगल बेंच में होता तो अच्छी बात है, हम डबल बेंच में जाए, फिर डबल बेंच में नहीं होता है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। हमारी लड़ाई लंबी है दोस्तों, और ये आपकी अंतिम लड़ाई है। अगर इस बार बीएड का विद्यार्थी लेवल फर्स्ट में शामिल हो जाता है तो बीएसटीसी वाले भूल जाइएगा, कभी आपको कोई नौकरी मिलेगी। साथी मेंढर कह रहे थे, हमारे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार वादे बहुत करते हैं हमसे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, वादे बहुत करते हैं, हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपको ये फलाना देंगे, ढिमका देंगे, लेकिन देख क्या रहे हम लोग? एक एक जो सार्वजनिक उपक्रम है वो सारे के सारे निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। अभी नई शिक्षा नीति का मैं आपके बीच में इसलिए जिक्र कर रहा था, नई शिक्षा नीति में ये लिखा है 7 कोर के ऊपर कि क्लास 1 और 2 अब आंगनवाड़ी को दी जाएगी। क्लास 1 और 2nd क्लास, ये 2 क्लासें आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता पढ़ाएगी, वो विद्यार्थी स्कूल में नहीं जाएगा। इसके बाद में 60% आपको ऑफलाइन क्लासें लगेंगी और 40% क्लासें आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अब ऑनलाइन का एसएफआई विरोध कर रही है। भाई जो बात हम ऑनलाइन प्रोटेस्ट करके देख चुके, हम धरातल पे है, तब हमारी ताकत क्या है इस बात का हमें पता चला। एक स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर जितना पढ़ाई पढ़ सकता है और आपको लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि A फॉर एप्पल या B फॉर बॉल
हम मोबाइल पे तो किसी विद्यार्थी को नहीं पढ़ा सकते, वो तो क्लासरूम में आएगा तभी पढ़ पाएगा। इसलिए इस बातों का अनुरोध करें। और अगर ये स्थितियाँ चलती रही, आज सवाल आपका नहीं है, हमारा नहीं है, 4 लाख विद्यार्थियों का नहीं है, ये सवाल आने वाली नस्लों का है, आने वाली पीढ़ियों का है। अगर ऑनलाइन शिक्षा पूर्ण रूप से शामिल हो जाती है तो मैं समझता हूँ टीचरों की कोई जरूरत नहीं होगी। जो टीचर अच्छा पढ़ाता है उसकी बात को रिकॉर्ड किया जाएगा, दूसरे दिन जिस वक्त पे क्लास होगी उस टाइम पर उसकी क्लास को चालू कर दिया जाएगा। ये एक सरकार की योजना है। हम नहीं कह रहे कि ऑनलाइन को हम अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे, हमें जरूरत के हिसाब से। हमें प्रोजेक्ट के ऊपर पढ़ाओ ऑनलाइन। हमें विश्वविद्यालय कॉलेजों के अंदर देखा है कि ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्ट लगा होता है, वहाँ पर टीचर होता है, टीचर बताता है कि ऐसे है, स्टूडेंट सामने बैठे हैं। लेकिन अब ये नई शिक्षा लेके आए हैं, वो शिक्षा है कि आप लैपटॉप रखिएगा, मोबाइल रखिएगा, उसमें आपको पढ़ाई हो जाएगी। इन बातों का भी विरोध है। लेकिन मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग यहाँ पर आए हैं और अपने आप को कम ना माने, क्योंकि जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब देश के सारे लोग आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे। और अपन जिस प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से, अपना राजस्थान के लोगों का आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं है। अपन लोग तो सामंतों से लड़ रहे थे, राजा महाराजाओं से लड़ रहे थे। हमारी लड़ाई तो अंग्रेजों की हुई नहीं, बहुत कम हुई है। हम तो सामंतों से लड़ रहे थे, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे हम लोग। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, ये कौन लोग थे छोटी छोटी उम्र में देश की आज़ादी के शहीद हो गए। वो इसलिए शहीद हुए कि हमारा देश आज़ाद होगा, सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, शिक्षा के बाद में सबको रोजगार मिलेगा, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलेगी, किसान को उसकी फसल का भाव मिलेगा। ये उनके सपने थे, एक अच्छा भारत हमारा बनेगा। लेकिन देश की 74 साल की आज़ादी के बाद में आज हम कहाँ पर खड़े हैं। आज हमने जिस बात के लिए कोर्स किया, जिस बात के लिए हम योग्य हैं, सरकार बार बार कह रही कि हम एसटीसी लेवल टेस्ट के लिए करवाते हैं, और उसी बात के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। इसी बात के लिए हमारा देश का अन्नदाता सड़कों के ऊपर बैठा पिछले 10 महीने से। हमें हार नहीं माननी है। किसानों वाली बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि किसानों से हमें इंस्पायर्ड होने की जरूरत है। हमें किसानों को आप देखते हैं तो हमें मजबूती मिलनी चाहिए। वो सर्दी के अंदर बैठे, सर्दी में बारिश भी हुई, ठंडी हवाएं भी चली, उन्होंने गर्मी भी देखी, वापस सर्दी आ गई, बरसात भी देखा, लेकिन उन्होंने अपना बॉर्डर नहीं छोड़ा। 700 से ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। अपन को जान गंवाने की जरूरत नहीं है, अपन को चाहिए नौकरी। और भैया नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। राजस्थान में ट्रेन है, अरे बड़ा बेटी है, पूरा ना मानियो बात है। अब नौकरी मिल गई ना, छोकरी भी सरकारी नौकरी चाहिए। समस्या बहुत बड़ी है। तो सवाल आपका परिवार को भी है, सवाल है हर एक बात को है। आप सारे लोग मजबूती से लड़े। इस लड़ाई के अंदर हम पहले भी आपके साथ में थे, आज भी हम आपके साथ में हैं, आगे भी हम आपके साथ में रहेंगे। हम आपके बीच में आज कोई भाषणबाजी देने के लिए नहीं आए कि भाई नेताजी आए थे वो भाषण दे के चले गए। हमने धरातल पे काम करके दिखाया है, इसलिए हम आपके बीच में खड़े हैं। हम विद्यार्थियों की बात को मजबूती से लड़ते हैं, इसलिए आपके बीच में खड़े। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो एसटीसी किए हुए हैं। हम इसलिए हैं, हम इसलिए कि हमारे भी गांव के, हमारे भी परिवार के, हमारे भी शहर के, हमारे भी कस्बे के लोग एसटीसी किए हुए हैं। उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपके बीच में खड़े हैं। तो आप लोग इस लड़ाई को, जो भी आपकी संघर्ष समिति है वो फैसला ले। आज का तो धरना सरकार को जगाने के लिए करे। अगर सरकार फिर भी नहीं जगती है ना, तो हमें सरकार को बार बार चेताना पड़ता है। अब भाई मेरे सीकर के जितने साथी आए हुए हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई मंत्री सप्ताह में एक बार तो सीकर जाता है। अब मंत्री का घर भी सीकर में है, ये नहीं जागेंगे। अब एसटीसी के विद्यार्थियों से तो हम अपील कर सकते हैं कि आप लोग आओ। अगर वो आते नहीं है तो वो उनकी कमजोरी है,
लेकिन हम तो एसएफआई की तरफ से ये कह सकते हैं कि मंत्री को सीकर में रात को सोने नहीं देंगे, ढोल पीटेंगे उसके घर के बाहर जाकर। हम बोलेंगे मंत्री आप चैन की नींद नहीं सो सकते, आप शिक्षा मंत्री हैं, आपने रीट एग्जाम करवाई है, अभी आप राजस्थान सरकार के मालिक बड़े बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष और हैं अपने पार्टी के, आपके ऊपर एक एक युवा की नजर है, आप हक की तरफ फैसला करें। हाई कोर्ट के अंदर चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, ये बात कम से कम वो लोग आके मीडिया में बोले। और मैं तो बीएसटीसी के विद्यार्थी जो सीकर से आए हुए हैं, जितने भी 10 लोग आए हैं, 15 लोग आए हैं, उनके बिहार पे भी, और हम तो हमारी एसएफआई की ताकत में कह रहे हैं कि बिल्कुल मंत्री के घर पे एक बार नहीं, पहले भी हम तो लोग गए हैं। जब अभी कंप्यूटर शिक्षकों का मामला चल रहा था, पूरे राजस्थान में हमने बार बार प्रोग्राम किए, और जब घोषणा नहीं हुई थी तो मंत्री के घर पे हमारा उसका घेराव था, हमें तमाम लोगों को वहाँ से डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार करके ले गए, फिर 5-6 घंटे बाद में छोड़ भी दिया गया। बाकी पुलिस वाले कोई जगह नहीं करते हैं, लोग डरते हैं आंदोलन करने से, लेकिन हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमें अपनी हक की बात रखने का राइट है, और राजस्थान की सरकार भी लोकतंत्र की दुहाई देती है, और उसी दुहाई के चलते आज वो राज्यपाल के आवास के बाहर बैठे हैं। हम गलत नहीं बैठे हैं, हमारी लड़ाई को आगे तक लेके जाना है। आज के ही इस धरने के बाद में इस बात को हमें खत्म नहीं करना है, हम साथ साथ लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। हमें हमारी लड़ाई को मजबूत करना है। मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप क्या बोलोगे? जीतेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों आवाज दो, साथियों आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद। बीएसटीसी एकता, बीएसटीसी एकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साथी।